नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज शायद हमारे परिक्रमा का 10वां दिन होगा और आज हम जा रहे हैं भौती विलेज की ओर। इसके बाद आई थिंक शूलपानी स्टार्ट होने वाला है। हमको भी ठीक से आइडिया नहीं है, बट ये जो एरिया है ये शूलपानी का ही है, ऐसे सब बोलते हैं। आज सुबह हम उठे और उठने के बाद ही हमने स्नान वगैरह करके चलना शुरू कर दिया है। वैसे प्लानिंग तो है हमारा कि आज भी हम 15 किलोमीटर चले। देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचेंगे आज। तो जैसे ही हमने भौती विलेज की तरफ चलना शुरू किया, हमें बीच में ये गांव लगा जिसका नाम था भामटा। अब भामटा का मतलब होता है मराठी में मतलब ये मराठी वर्ड है, इसका मतलब होता है कनिंग, जिस तरह से चालू, हाजिर, जवाबी, इस टाइप से, मतलब जो जिसमें बहुत सारे गुण भी होते हैं जिसे लोग अवगुण मानते हैं। तो इसे देख के मुझे मेरे दोस्तों की याद आ गई, जिसमें मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी वृषा, प्रशा और मैया का। तो ये उनको डेडिकेटेड था। फिर जब हमने चलना शुरू किया तो हमें दिखे ये लहलहाते खेत, और ये जो लाल कलर का क्या है ना, वो मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने जूम करके देखा, मैंने पास जाके भी देखा, पर आपको दिखाने के लिए मैंने जूम करके रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ से भौती हमें दिखा रहा था 4 किलोमीटर, पर यहाँ पे ना किलोमीटर्स पे कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि हर जगह अलग अलग किलोमीटर्स के माइलस्टोन लगे ही मिलेंगे आपको। आगे जब हम चल रहे थे तो मैं एकदम डर गई, क्योंकि हमने देखा ये स्नेक। ये स्नेक देखने के बाद डर तो लगा, पर ये मर चुका था तो थोड़ा बुरा भी लगा। फिर जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो हम भजन गा रहे थे और आगे चल रहे थे। पता है क्यों? अभी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं कुछ यात्रेकरू, उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अकेले नहीं हैं। अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद लोग हमसे जुड़ रहे हैं। शायद हमारा अज्ञातवास वो खत्म हो चुका है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं उसका नाम है गोई रिवर। जब हम भौती जा रहे हैं, पिछोड़ी से भौती जाते वक्त आपको ये लगती है। अभी इतना बड़ा है कि हमको लगा कि हम नर्मदा जी को क्रॉस कर रहे हैं। फिर हमने चेक किया गूगल मैप्स पे, तो पता चला कि ये गोई रिवर है। तो ये देखिए, ये है नज़ारा। ताज़ा क्या बोलते हैं इसको आपके इसमें? हमारे में हाँ माखन, हमारे इसमें लोणी बोलते, लोणी। बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर के बोलो। नर्मदे हर के अजू फोटो काढू तारू। नर्मदे हर के, नर्मदे हर के, नर्मदे हर के नहीं के। पता है यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। जैसे ये मैया थी, उन्होंने ताज़ा ताज़ा छाछ निकाला था, तो उन्होंने हमें बहुत फोर्स किया छाछ पीने के लिए, पर उसी के पहले उन्होंने हमें चाय दी थी, तो हमने मना कर दिया। तो उन्होंने वो छाछ हमारे कमंडल में भर के ले जाने के लिए कहा, ताकि धूप में हमें उससे राहत मिले। तो ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? हमारे यहाँ तो नहीं मिलते, पर नर्मदा परिक्रमा में ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर हम आधा पौना घंटा चलने के बाद फाइनली पहुंच गए इस आश्रम में, जिसका नाम है भौती। तो भौती आश्रम में हमने बहुत सारी बातें की। जो नए यात्रेकरू हमें मिले थे वो पुणे से थे, तो उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया, खाना वगैरह खाया, और फिर हमने थोड़ा आराम करके आगे की तरफ निकलने का डिसाइड कर लिया। ये है शूलपानी के जंगल। अभी तो हम बस भौती गांव से निकले हैं और हम जा रहे हैं मोरकट्टा गांव की ओर, जहाँ पे एक आश्रम है जो अभी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम वहाँ पे रहने वाले हैं और फिर आई थिंक हमें जंगल पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे की जर्नी कैसे होती है हमारी, पर अब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। भौती आश्रम से निकलकर हम निकले थे जाने के लिए मोरटक्का। तो मोरटक्का जाते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे हम टाइम जोन में पीछे की तरफ जा रहे हैं,
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हमारे बचपन का खोया हुआ खेल जो ये छोटा बच्चा खेल रहा है, जो मुझे देख के बहुत आनंद मिला। तो ये है वो रास्ता और ये हम पार करके आए हैं। अब हम हैं शूलपानी की झाड़ियों में और हमारे साथ थोड़े यात्रेकरू भी है। धीरे धीरे हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं वो लोग कब तक हमारे साथ रहेंगे, पर जितना हो सके हम उनका स्पीड मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो डरने वाली बात कुछ है नहीं अब तक, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो पुणे वाला ग्रुप तो अब पीछे छूट चुका था, अब हमें मिला था नया ग्रुप। तो ये 3 मूर्ति थे जो कि थे अंकलेश्वर से और भेंसली गांव से एक दीदी थी, नैना दीदी, जो आप आगे के व्लॉग में उन्हें देखोगे ही। तो यहाँ पे हमने रोड पूछा बोरखेड़ी के लिए, क्योंकि मोरटका में हमें कोई आश्रम मिला ही नहीं था, वहाँ पे पूरा काम चल रहा था। और ये सारी जो जर्नी थी आज की, ये बहुत ही हेक्टिक होने वाली थी, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम अब ऑलरेडी शूलपानी के जंगलों में पहुंच चुके थे और जो घाट वाले रोड थे वो तो थका ही देने वाले थे। यहाँ जो आप ये पानी देख रहे हो, ये नर्मदा मैया का ही पानी है। इसे बैक वाटर्स कहा जाता है नर्मदा मैया का। तो यहाँ पे जो पानी आता है ना, बाढ़ में कई सारे गांव को ले डूबता है। जैसे भौती गांव भी डूबा था कुछ साल पहले, जब 2-3 साल पहले बाढ़ आई थी, भौती गांव भी पूरी तरह से डूब चुका था। इवन बोरखेड़ी में भी पानी आ गया था। तो बोरखेड़ी पहुँचने से पहले ये आपको मैया के लास्ट दर्शन होते हैं। हम जिन बेसिक सुविधाओं के साथ बड़े हुए हैं ना, वहाँ यहाँ पे वो चीज़ें देखने भी नहीं मिल रही है। तो शूलपानी का जंगल हमें जीने की यही कला सिखाने वाला था आगे, और टाइम ट्रैवल करके हमें ले जाने वाला था 70 साल पीछे। कैसे, वो आगे देखिए। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है नैना दीदी। आगे हम इनसे व्लॉग में मिलेंगे ही, क्योंकि हम इनके घर भी गए थे। फिर तकरीबन 2 से 3 घंटों से ज़्यादा चलने के बाद हम लोग शाम को 6 बजे पहुंच गए थे आश्रम में, जो कि था हीरा मामा का आश्रम, जो है बोरखेड़ी में। तो उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा चल दिए थे, जैसे आई थिंक 25 से 30 किलोमीटर हम लोग उस दिन चल लिए थे, और ये था वो आश्रम। तो यह सुबह की फुटेज मैंने डाली है यहाँ पे, क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत ही अंधेरा था। पर इनके पास आसन थे, खाना भी बहुत अच्छा था, टॉयलेट बाथरूम बहुत साफ़ थे। ये है रेवा आश्रम। अगर आप जाना चाहो, इसका फ़ोटो क्लिक कर लो तो नंबर भी आपको मिल जाएंगे। और ये था हमारा दिन जो हमने इस तरह से गुजारा, और ये थी हमारी ट्रैवल, जो कि पिछोड़ा भौती मोरकट्टा से लेके ख़त्म हुई थी बोरखेड़ी में। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।